हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिमल और आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। देखो दोस्तों, अब हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम में। देखिए, संस्थापक की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इनको एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है। मीन्स ये लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि नेपाल की तराई में है। इनके पिता शाक्यगण के मुखिया थे और नाम था उनका शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन है। माता का नाम महामाया था, महामाया देवी। और इनके बारे में ये बताया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनकी माता का देहांत 7वें दिन हो गया था, इनके जन्म के 7वें दिन। तो इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न दृश्यों को देखा। दोस्तों, गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ नाम था इनका, और कहानी है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो कई साधु महात्माओं ने राजा को कहा कि आपका पुत्र तो बहुत ही विलक्षणी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि ये राजकाज नहीं संभालेगा, ये तो साधु बनेगा, सन्यासी बनेगा। इस बात को सुनकर महाराज शुद्धोधन काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उनको काफ़ी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी ही नहीं होगा तो मेरा राज्य कैसे चलेगा। उन्होंने सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर ही नहीं जाने दिया। उन्होंने समाज, संस्कृति, जो जीवन की कठिनाइयाँ, जीवन का संघर्ष, उस सबसे दूर रखा इनको। परंतु एक दिन सिद्धार्थ ने हट की। ये बात तब की है जब इनका विवाह हो चुका था और इनका एक पुत्र भी था, राहुल। तो इन्होंने अपने सारथी से कहा कि हमें शहर में घुमाने ले चलो। तो कपिलवस्तु की सैर पर निकले। सर्वप्रथम इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसे देख करके उन्होंने अपने सारथी से पूछा। इनके सारथी का नाम चन्ना था, चन्ना। तो इन्होंने कहा, चन्ना ये कौन है? उन्होंने कहा, यह एक व्यक्ति है जो कि बूढ़ा हो चुका है, और यही जीवन का सत्य भी है कि हर किसी को एक न एक दिन बूढ़ा होना ही है। जैसे ही थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तब फिर से पूछते हैं अपने सारथी से कि चन्ना ये कौन है? तो उनका सारथी जवाब देता है कि यह एक व्यक्ति है जो कि बीमार हो चुका है। हम सबको बीमार होना होता है, हम बीमार हो ही जाते हैं। हम सभी कभी न कभी बीमार होते हैं और हम दुखों का सामना करते हैं। आगे चलने पर फिर उन्होंने तीसरा दृश्य देखा कि कुछ लोग शव को ले जा रहे थे। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शरीर को ले जा रहे थे। तो फिर से उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि चन्ना ये क्या है? तो उनके सारथी ने जवाब दिया कि यह व्यक्ति मर चुका है और अब इसको अंतिम संस्कार के लिए जा रहे हैं ये लोग। थोड़ा आगे चलने पर सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा। उसमें एक व्यक्ति देखा जो काफ़ी शांत स्वभाव का था। उसके मस्तिष्क से गंभीरता छलक रही थी। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? तो सारथी ने बताया कि ये सन्यासी है। और सन्यासी इतना शांत क्यों है? तो उन्होंने कहा कि ये दुनिया के सारे दुख और कष्टों को भूलकर ईश्वर की खोज में निकले हुए हैं।
तो ये सब देख करके सिद्धार्थ का मन बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि इस संसार में दुख ही दुख है। ये सोचते हुए उन्होंने कहा कि अब हमें महल की तरफ ले चलो, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और वे दुख में रहने लगे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपना मन बना लिया कि मैं भी अब संन्यास प्राप्त कर लूँगा। ये सब देखकर उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध धर्म में महानिभिष्क्रमण कहा जाता है। और इनके महानिभिष्करण के बाद, संन्यास प्राप्त करने के बाद, इन्होंने अपने सबसे पहले गुरु बनाए आलार कलाम, और उसके बाद आलार कलाम के बाद रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ये राजगीर में थे। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। मीन्स 35 वर्ष की आयु थी, बैसाख पूर्णिमा का दिन था, मतलब रात्रि थी, और निरंजना फल्गु नदी के किनारे, नदी का नाम है निरंजना या फल्गु नदी, और वृक्ष था जिसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह पीपल का वृक्ष था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इनको बुद्ध कहा जाने लगा। इस स्थान को बोध गया कहते हैं कि यह स्थान क्या है, बोध गया। इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश ऋषिपत्तन में दिया, यानी जो जगह है सारनाथ। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उपदेशों की जो भाषा थी, यानी गौतम बुद्ध ने जिन उपदेशों को जिस भाषा में दिया वो भाषा थी पाली, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। श्रावस्ती में दिए हैं सर्वाधिक इनके उपदेश जो हैं। और श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश के एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का। अनुयायी थे शासकों में, यानी कुछ राजा भी इनके अनुयायी थे, जैसे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन और अशोक। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनको देहावसान हो गया, इनका मृत्यु हो गई। और मृत्यु की इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूप बनाए गए। जैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, तो इसी तरह से 8 स्तूप बनाए गए हैं, जिनमें गौतम बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेषों को रखा गया है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ हैं। तो दोस्तों, ये तो था बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट्स। ये जानकारी आपको बहुत काम आने वाली है। UPSSC पैट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपना टॉपिक, तो इसको ज़रूर पढ़ें, नोट डाउन कर लें। थैंक यू।